स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी सीएससी के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मंथ टू मंथ टारगेट यूपीएससी सीएससी 2025 हर मंथ का प्लान। मैं अपने एक्सपीरियंस से सैकड़ों टॉपर्स की स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने आप देख सकते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मई में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक हमें क्या करना है, किस दिन क्या करना है, किस मंथ में क्या करना है। आप देख सकते हैं पूरा एक तरफ से पूरा वीडियो बना, हर मंथ में कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ। तो बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपकी मन की सारी दुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी इस वजह से कि किस मंथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब किसका रिवीजन करना है, कब मेंस आंसर राइटिंग करनी है, कब प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं, कौन से पीवाईक्यू, सब कुछ मतलब एक ही वीडियो में फुल स्ट्रेटजी, रोड मैप, कंप्लीट सिलेबस, प्रीलिम्स मेंस सब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 मंथ्स के मास्टर प्लान की, जो कि मंडे टू सैटरडे होने वाला है। हम लोग भी जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, वो इतना मतलब हर मंथ का बनाते हैं, लेकिन उसमें हर वीक में एक भी छुट्टी नहीं देते, एक भी घंटे का टाइम ऐसा नहीं देते कि हम अलग से एक्स्ट्रा रखें। हम लोग मंडे टू मंडे बनाते हैं, जबकि वो गलत है। हमें संडे को रिजर्व में रखना चाहिए। आप कोई भी चीज़ पढ़ें, आप पढ़ रहे होंगे इस समय, तो रिजर्व हमेशा रखा जाता है, चाहे मनी हो, पेट्रोल डीजल हो या एनर्जी हो, हमेशा रिजर्व ज़रूरी है। हम लोग रिजर्व नहीं रखते। हम ऐसा मास्टर प्लान लेकर आए हैं जिसमें संडे इज़ फ्री फॉर योर प्लान। आप संडे में क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं, फ्री शॉर्ट नोट्स का प्रिपेयर कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी गलतियों को चेक कर सकते हैं, लेकिन उस दिन वह नहीं पढ़ना है जो मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ा है। तो मैं जो मास्टर प्लान लेके आया हूँ वो मंडे टू सैटरडे का है। संडे इज योर फ्री। आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है यू कैन कवर पीवाईक्यू। आप कुछ भी कर सकते हो उस संडे में, वो डिसाइड करना आपका काम है कि आपको क्या करना है। 3 घंटे बाहर कुछ इंजॉयमेंट करनी है, कुछ भी, बट मंडे टू सैटरडे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि अगस्त चल रहा है, मैंने पीपीटी बहुत पहले बना ली, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मैं डिलीवर नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने अगस्त में 3 घंटे के लिए पॉलिटी से स्टार्ट की। पॉलिटी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि हमें लगता है कि पॉलिटी और इकोनॉमी, जिसे करंट अफेयर्स भी आता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स में समझने में आसानी रहेगी। तो हो सकता है आपने पॉलिटी से इकोनॉमी से स्टार्ट ना किया हो सकता है किसी और सब्जेक्ट से स्टार्ट किया हो, तो बस इतना कर लेना, मैंने उस सब्जेक्ट को जिस मंथ में रखा है उस मंथ में आप इन दोनों को लगा देना, और वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरा ये टाइम टेबल जो है 10 आवर्स का है, फिर 11 आवर्स, 12 आवर्स, मतलब 11-12 आवर हमारा चलता रहेगा। उससे कम पढ़ेंगे तो एक साल में तो नहीं ही निकलने वाला है यूपीएससी। कहने को तो कोई भी कह दे, लेकिन हाँ, सबको पता है कि 1.5 ईयर लगता ही लगता है। तो अगर आप अगस्त में शुरू कर रहे हैं तो 3 घंटे पॉलिटी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी मतलब बैठिए तो 3 घंटे बैठिए, फिर आप आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, वो अलग। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बैठे फिर चले गए, फिर आधा घंटा बैठा, फिर 15 मिनट बैठे, नहीं, एक साथ बैठो तो एक जो टाइम है 3 घंटे का, वो कम्प्लीटली बैठो पानी वगैरह लेकर। तो पॉलिटी आप 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, चाहे तो वीडियो लेक्चर्स है, चाहे तो अब मैंने सिलेबस कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो भी बता रखा है। और ये सब बहुत साइंटिफिक, मतलब बहुत सोच समझ के पूरा बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, कुछ भी बुक्स वगैरह भी जो मैंने सिलेबस बताया कहाँ से कवर करना है, वो जो बुक्स बताई हैं वो भी आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा। उस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक काम हुआ है, बहुत सैकड़ों लोगों को सुन के, टॉपर्स को सुन के, मेरा 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो सब बनाया है। तो आप अगस्त में पॉलिटी 3 घंटे, इकोनॉमी 3 घंटे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट तुरंत 2.5 घंटे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक आपको पढ़ना ही है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हर महीने में 2.5 घंटे दिए हैं, उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ उसी में करना है। उस 2.5 घंटे का रोज का है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सब कुछ उसी 2.5 घंटे में करना है, टिल दिसंबर जनवरी, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। 1.5 घंटे करंट अफेयर रोज पढ़ना है टिल, फिर वही आपको मतलब
दिसंबर जनवरी तक। उसके बाद करंट अफेयर्स की थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब PYQ इस महीने आप शुरुआत कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आएगा तो PYQ बस देखना है, 1 घंटे बैठ कर मतलब बस देखना है। आपको ये नहीं सोचना है मुझे आ नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं, बस आप पेज पलटो। पेज पलटोगे तो उससे क्या होगा। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था जब मैंने स्टार्ट किया था और कोई कहता था कि पेज पलटना है, तो मुझे लगता था पेज पलट के क्या करूँगा, लेकिन हाँ, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो अगस्त में आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही सितंबर आएगा तो आपका पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी पर भी करंट अफेयर्स आता है, तो पहले ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें फ़ायदा रहेगा। और ये तीनों सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, मेंस और प्रीलिम दोनों में है, तो दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि दोनों को पहले प्रीलिम्स का पढ़ेंगे फिर मेंस का फिर प्रीलिम्स का, नहीं, थोड़ा सा ये हो जाएगा। जो प्रीलिम्स का है वो आपको जब रिवीजन करोगे तो मान लो रेड कलर से हाईलाइट कर लिया वो प्रीलिम्स का, ग्रीन से कर लिया वो मेंस का, और जो येलो से कर लिया या पिंक से कर लिया या किसी और कलर से कर लिया वो हमारा बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की बात होगी। तो ये बात को आप कर सकते हैं, लेकिन जब नोट्स बनेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस के साथ में बनते रहेंगे। तो आप 2.5 घंटे जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, 2.5 घंटे सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, जो कि मेंस में ठीक ठाक वेटेज रखता है, जो कि सोसाइटी और सोशल जस्टिस को आदमी बाद में पढ़ता है, लेकिन मुझे लगता है ये पहले पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स में बहुत फ़ायदा रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में वो करंट रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोई स्कीम आई सोशल जस्टिस का, कोई कुछ लॉ बना या एक्ट आया या कुछ हुआ तो आप उससे अवेयर रहेंगे। 2.5 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट एज यूजुअल पढ़ना ही है हर महीने, और 1.5 घंटे करंट अफेयर। हाँ, अब 1 महीना आप पढ़ लिए होंगे तो वो पढ़ा हुआ भूल ना जाए, इसलिए ये रिवीजन, क्योंकि साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। मैंने जो बनाया वो साइंटिफिक बनाया कि आप तुरंत रिवीजन मोड में भी आ जाएँ। ऐसा नहीं है कि हम जनवरी से रिवीजन करेंगे, नहीं भाई, जो आप पढ़ो उसका हर अगले महीने में रिवीजन होता रहे। अब आप पॉलिटी और इकोनॉमी पिछले बार पढ़ चुके हैं, उसका इस महीने क्या करना है, रिवीजन करना है, और तुरंत उसका PYQ आंसर राइटिंग करनी है। कैसे, जैसे मान लो पॉलिटी मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि आज मुझे रिवीजन में पॉलिटी का प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो रिवाइज करना है, तो मैं प्रेसिडेंट टॉपिक रिवाइज करूँगा 1-1.5 घंटे में, और फिर उस पर देखूँगा क्वेश्चन कौन से आए हैं मेंस में और प्रीलिम्स में। तो मेंस वाले वो आंसर मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पहले महीने से कैसे, पहले महीने नहीं, दूसरे महीने से शुरुआत, पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं होती, लेकिन एक सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिया फिर उसका रिवीजन कर रहे हैं तब आंसर राइटिंग हाँ होती है। तो ऐसा मत सोचेगा मैं कुछ भी पढ़ा कह रहा हूँ या कुछ भी, सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ सोच विचार के इतना टाइम लगाया गया है, इसीलिए क्योंकि आपको अच्छी सी चीज़ डिलीवर करी जा सके, जो कि मतलब ज़रूरी है। तो आप रिवीजन करेंगे और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने टॉपिक पढ़ा प्रेसिडेंट, रिवाइज किया बढ़िया से, फिर मैंने प्रेसिडेंट पर प्रीवियस क्वेश्चन निकाले और उनको क्या किया, लिखने की शुरुआत की। और पहला क्वेश्चन खुद बेकार लिखा जाएगा अगर आप BA में या MA में होकर बहुत बड़े टॉपर नहीं हैं। अगर आप BA MA में हैं, टॉपर हैं और वही पॉलिटी आपके पास थी, तब तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पहली बार है तो आप आंसर अच्छा नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबका यही है, सब 0 से लेकर 100 तक जाते हैं, आप भी जाएंगे। तो ये अपना हो गया सितंबर का। नाउ टू अक्टूबर। तो इसमें मैंने इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट रखा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन डिजास्टर में 2-4 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा कहीं। और जो इन्वायरमेंट है वो जियोग्राफी के जस्ट बाद रखा, क्योंकि अगर आप जियोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इन्वायरमेंट आसान रहेगा, क्योंकि जियोग्राफी कैसी है उसी हिसाब से इन्वायरमेंट तय होता है। आप कभी भी लद्दाख में बहुत बड़े बड़े एवरग्रीन सदाबहार जंगल नहीं पाएंगे, फॉरेस्ट नहीं पाएंगे आप वहाँ, मतलब वो चीज़ें नहीं पाएंगे जो आप दक्षिण भारत में पाएंगे। तो वो जियोग्राफी कैसी है वहाँ की, वैसे इन्वायरमेंट होता है। तो जियोग्राफी के जस्ट बाद उसी में इन्वायरमेंट जोड़ देंगे, और डिजास्टर भी उसी से रिलेटेड है, तो मैं भी उसको उसी के साथ रखता हूँ। अब 2.5 घंटे में आप गवर्नेंस पढ़ सकते हैं, साइंस टेक पढ़ सकते हैं। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस मेंस के लिए और साइंस टेक प्रीलिम्स में, दोनों के लिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 2.5 घंटे ऑप्शनल, 1.5 घंटे करंट अफेयर्स एज यूजुअल, 2 घंटे फिर रिवीजन, क्योंकि अब आपके पास 4 सब्जेक्ट हो गए रिवाइज करने को। पॉलिटी, इकोनॉमी वो सितंबर में आपने रिवाइज किया था, क्योंकि आपने अगस्त में पढ़ा था। सितंबर में जो पढ़ा उसका अक्टूबर में रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको समझ आने लगा होगा कि हमें क्या करना है। नवंबर में क्या करना है, अब हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री को मैं बाद में रखता हूँ थोड़ा, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री आप 2 महीने लगा देंगे स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा 2 महीने वो कुछ खत्म नहीं हुआ। अब आप जब नवंबर में खड़े होंगे तो आपको पता होगा कि 5-6 सब्जेक्ट, 7-8 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उतना बर्डन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट उतना बर्डन नहीं होगा।
जब हिस्ट्री पर आ रहे होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में 2 महीने तो लगते हैं, 1.5-2 महीने लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी है। वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल पढ़ना सब है, देखो छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, रिवीजन करते समय वो पढ़ेंगे जहाँ ज़्यादा आ रहा है वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे, जहाँ कम आ रहा है वहाँ कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना सब है, नोट्स सब बनाने हैं। हाँ, नोट्स आप खरीद सकते हैं कुछ चीज़ों के, लेकिन ठीक है। अभी मैं बात करूँगा सेल्फ जो तैयारी कर रहे हैं, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे वो भी लास्ट में बताऊँगा। 1.5 घंटे फिर इंटरनल सिक्योरिटी और IR एक आपका सब्जेक्ट है। तो ये दोनों छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैंने 1.5 आवर रखा है, क्योंकि बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। फिर 2.5 घंटे ऑप्शनल, 1.5 घंटे करंट अफेयर्स, 3 घंटे रिवीजन हो गया। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट थोड़े हल्के आ गए। इंटरनल सिक्योरिटी IR में जो 1 घंटा बचा, यहाँ 2.5 घंटे का वो लेक्चर होता था, वो 1.5 घंटा हो गया, तो वो 1 घंटा बचा वो मैंने रिवीजन में डाल दिया। 12 आवर पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 1 घंटा फिर वही आंसर राइटिंग जो पीछे पढ़ा था अभी, इन्वॉल्वमेंट वगैरह, उसका यहाँ रिवीजन करना, उसी की आंसर राइटिंग करनी। आंसर राइटिंग कैसे करनी वो भी मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से और 5-10 मिनट का वीडियो बना के हम उस पर बात कर लेंगे। दिसंबर जो मैंने बताया, नवंबर में हिस्ट्री चलेगी, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे 1 महीने में आप, तो दिसंबर में भी कंटिन्यू करनी है। अब दिसंबर में आपने सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ लिए, तो आपके पास ठीक ठाक नॉलेज और ठीक ठाक माइंडसेट बन गया होगा, तो आप एथिक्स भी जा सकते हैं। एथिक्स पे मतलब क्या है, एथिक्स अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जबकि पहले मैं एथिक्स लगा देता कि मेंस में ज़रूरी है, तो पहले एथिक्स पढ़ के ख़त्म करो, तो आपको उतना समझ में नहीं आता। अगर आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको एथिक्स समझ में आएगा। टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि UPPSC का भी पेपर आ रहा है और फिल्म्स उसका क्या कहते हैं UPSC का भी मेंस आ रहा है, तो टाइम बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप 0.25 पे 0.5 पे थोड़ा कर सकते हैं। यूट्यूब देता है ऐसी सुविधा कि मुझे भी सुविधा रहे, आपको भी सुविधा रहे। तो 1.5 घंटे करंट अफेयर रिवीजन, फिर 2 घंटे का, क्योंकि एथिक्स 2.5 घंटे का स्लॉट बन गया है। फिर आंसर राइटिंग एज यूजुअल। तो ये आपके पास वो होना ना कि मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ नहीं है इसमें। आप देखेंगे तो बहुत ठीक ठाक चीज़ें बनी हुई हैं। जनवरी आ जाएगी तो अब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट, ये आपका प्रीलिम्स के मेंस के सारे सब्जेक्ट हो गए। आप चेक कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटा है। हाँ, तो सारे सब्जेक्ट हो गए। अब क्या करेंगे, तो आप एस्से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एस्से इज़ द नॉट अ सब्जेक्ट। एस्से एक आपके माइंड सेट, आपके माइंड में नॉलेज कितनी है उस पर बेस्ड चीज़ है, लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ठीक ठाक वेटेज रखता है। तो हम जनवरी में एस्से पढ़ेंगे जब सारे सब्जेक्ट हो चुके होंगे तब। लेकिन अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं बचे हैं, तो हमारा रिवीजन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और हमने आंसर राइटिंग 4-5 महीने कर ली मतलब भर की, तो अब हम प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप देखेंगे तुरंत मेरा स्लाइड चेंज हो गई। एस्से बचा था वो मेंस का, बाकी पूरा टाइम करंट अफेयर्स, CSET, रिवीजन, प्रीलिम्स PYQ। अभी तक हम मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, अब प्रीलिम्स PYQ करेंगे। तो दोनों को कैसे बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है आप समझ सकते हैं कि मैंने अभी तक दिसंबर तक क्या किया, आंसर राइटिंग खूब की। आंसर राइटिंग में बढ़िया आप पकड़ मजबूत कर लेंगे, क्योंकि इतने दिन में आप हज़ारों क्वेश्चन लगा चुके होंगे। अब हम आ जाएंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रीलिम्स PYQ, क्योंकि प्रीलिम्स भी बहुत टफ हो गया है। तो अब रिवीजन 4 घंटे होगा हो जाएगा। आप कहोगे 4 घंटे, क्योंकि आप सब्जेक्ट भी देखो ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, तो वो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे फरवरी आएगा, अब फरवरी में पूरी तरीके से हम प्रीलिम्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जनवरी में एस्से है जो कि मेंस का पार्ट है, लेकिन जैसे हम फरवरी में एंटर करेंगे पूरा कंप्लीटली प्रीलिम्स। तो 7 घंटे लगभग हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें हम GS फर्स्ट जो है उसका रिवीजन PYQ, बस यही करना है फरवरी से लेकर आगे तक। अब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रिवीजन PYQ, इधर उधर भटकना नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है इतने महीनों में, जहाँ से पढ़ रखा है, जो नोट्स आपने बनाए उसी पे रहना है। बस रिवीजन PYQ इतना लगाना है, यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर सिलेक्ट कराएगी। 3 घंटे CSET कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि CSET का आप क्या ही कहें, आप लोग सुनते ही रहे होंगे अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 3 घंटे मैंने CSET दिया है, कोई मुझे इसमें संकोच नहीं है कि 3 घंटे क्यों दिया, क्योंकि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा लोड हो गया होगा, तो 2 घंटे करंट अफेयर्स अब देना है, क्योंकि उसको भी रिवाइज करना है। कुछ लोग कहते हैं करंट अफेयर्स नहीं आता है, ये है वो, नहीं भाई, करना सब पड़ता है, क्योंकि
कौन सा वो साल होगा जिस साल करंट अफेयर्स 50% आ जाएगा, पता नहीं किसी को, क्योंकि यूपीएससी है, पढ़ना सब है हमें। प्रीलिम्स में हम लोग एंशिएंट मिडिवल जो छोड़ कर जाया करते थे, तो अब एंशिएंट मिडिवल को इतना पढ़ा जा रहा है कि मजबूरी है, तो छोड़ना कुछ नहीं। कौन साल यूपीएससी करवट ले ले पता नहीं। मार्च में भी आपको वही करना है सेम, जो फरवरी में वही मार्च में, रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू, 3 आवर सीसेट, और 3 आवर इसमें आपको कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू दोनों करने हैं। सीसेट के लिए कहीं नहीं जाना है, आप यूट्यूब पे टॉपिक डालिए, आपके पास सिलेबस होगा सीसेट का, उस सीसेट में जो भी टॉपिक है आप डालिए यूट्यूब पर, वीडियो आएगा, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उस टॉपिक के तुरंत पीवाईक्यू लगाइए। तो 3 घंटे में क्या करना है, एक दिन मान लो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दूसरे दिन पीवाईक्यू लगा लिए। समझ में आया आपको? तो अगर आप यहाँ से ऐसा कर लेंगे कि एक दिन मैंने कॉन्सेप्ट किया और 6 दिन पीवाईक्यू प्रैक्टिस की उस टॉपिक पे, तब भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी सीसेट का एक मस्त वीडियो मैं लाने वाला हूँ, इंतज़ार कीजिए। करंट अफेयर्स 2 घंटे रोज़, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स में बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो हर महीने मैगजीन पढ़ सकते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे तो। वैसे अगर रेगुलर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत यूट्यूब पे चीज़ें हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसमें एडिटोरियल भी करंट अफेयर्स भी, दोनों कम्प्लीटली। तो मैगजीन भी, मैं तो मैगजीन प्रेफर करता हूँ, और जो आपका मन हो, मतलब अप्रैल में सेम वही करना है, मई में सेम करना, क्योंकि अब फरवरी के बाद मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। क्या क्या? रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू। क्योंकि जनवरी तक आप देखेंगे तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर तक हमने पूरा आंसर राइटिंग कर रखी है, मेंस का कंप्लीटली सिलेबस ख़त्म कर रखा है। तो जनवरी में दोनों ओवरलैप करेंगे, मेंस ख़त्म हो रहा है और प्रीलिम्स शुरू हो रहा है। लेकिन फरवरी से मई तक मेंस को कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स। आप, ये मेरा टाइम टेबल है, हमने ऐसे पढ़ा है, हम ऐसे पढ़ते हैं, हमें बहुत सुविधा रहती है। हमें ये नहीं समझ में आता कि आज बैठ के सोच रहे हैं क्या करना है, हमें पक्का पता है हमें क्या कब कर पढ़ना है, करना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप सबको कैसा लगा, आप अपना कमेंट से राय दे सकते हैं। मैं यही सोचूंगा कि आप पहला अटेम्प्ट हो तो क्रैक हो जाए, दूसरा हो तो क्रैक हो जाए, इस बार आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाएं। उसके लिए साइंटिफिक तैयारी ज़रूरी है, और मुझे लगता है जहाँ तक मैंने कोशिश की कि आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल, एक अच्छा सा स्ट्रेटजी, एक अच्छी सी रोड मैप दे सकूं। और ये वही है जो मैं फॉलो करता हूँ, ये वही है जो मैंने सैकड़ों टॉपर्स से सुनकर, एजुकेटर्स को सुनकर और फिर मैंने बनाया है। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हो सकता है इसमें कोई सी मिस्टेक भी हो गई हो, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया हो, तो यही सोचना कि आपके भी घर जैसे आप रह रहे हैं वैसे मैं रह रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आप मतलब मैनेज कर ही सकते हैं, क्योंकि हम यूपीएससी के हैं, तैयारी करें। थोड़ा सा हमारा माइंड जो है ना, थोड़ा सा तो समझदार होगा ही। तो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई वीडियो, जैसे मैं सीसेट का है, जो करंट अफेयर्स का, इन पे भी वीडियो बनाऊंगा, और कहाँ से क्या पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।